नमस्कार दोस्तों। पुराने समय में जो बच्चे का समय है, जन्म काल है, जन्म तारीख है, वह नहीं लिखी जाती थी। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका जो जन्म समय है वह हमें सही रूप में ज्ञात नहीं होता, लेकिन उन पे आने वाले कष्ट एवं जो खुशियां हैं वह योग के अनुसार घटित होती हैं। आज हम जो विचार करेंगे कि जो पुत्र की कुंडली है उससे पिता के लिए जो शुभ अशुभ योग बनते हैं वे कैसा प्रभाव देंगे और कब देंगे। दोस्तों, आज हम यही विचार करेंगे कि जो पिता का कारक ग्रह है वह है सूर्य। सूर्य पिता का ग्रह है। जब सूर्य पीड़ित होता है तो पिता को कष्ट आता है, कारोबार में कमी आती है और जो अन्य उपद्रव हैं वह उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब सूर्य बलवान होता है तो पिता के लिए संपत्ति को देने वाला, अच्छे शरीर को देने वाला और अच्छी उन्नति को देने वाला होता है। आज हम विचार करेंगे कि कौन कौन से ग्रह के साथ जब सूर्य बैठता है तो पिता को सुख मिलता है। जब यह जो सूर्य है नेष्ट ग्रहों के साथ बैठता है तब पिता को कष्ट होता है। यह शरीर की भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और जो कारोबार है उससे संबंधित भी हो सकता है। जो अन्य मित्र वर्ग हैं, बंधु वर्ग हैं, जो भाई बहन हैं, उनके साथ कैसा रिश्ता रहेगा पिता का, यह भी विचार किया जा सकता है। दोस्तों, जो सूर्य है वह और दूसरा कुंडली में 10वां भाव पिता का कहा गया है। जब 10वें भाव में सौम्य ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु को, केतु को छोड़ करके, इनको छोड़ करके अर्थात चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, तो पिता के लिए लाभकारी होता है। और जब यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रहों में से कोई भी बैठता है तो पिता के लिए कष्ट देता है। और दूसरा आता है जो 7, इससे 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर पिता के लिए कष्ट को देने वाला है। भले ही जो 7वां घर है वह माता का कहा गया है, लेकिन 7 में पिता का जो कष्ट है उसका ज्ञान 7वें भाव से होता है। यदि सूर्य पीड़ित है अर्थात सूर्य के साथ राहु हो तब पिता को मानसिक तनाव को देगा, जो कारोबार है उसमें कमी करेगा और जो बंधु वर्ग है उससे भी आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। यदि है 7वें घर में अर्थात 10वें घर से 7वें घर में बैठा है, आपके चौथे घर में बैठा है, तो यह पिता के लिए अनिष्टकारी सिद्ध होगा। और यदि सूर्य शनि के साथ बैठा है तब भी यह पिता के लिए कष्टकारी है। भले ही 10वें भाव में बैठा हो तो पिता को कारोबार में नुकसान देगा। यदि चौथे घर में बैठा है तो पिता की सेहत के लिए एवं जो उनका पति पत्नी का अर्थात अपने माता पिता का जो संबंध है उसमें भी विच्छेद आता है। और यदि यह है क्योंकि पिता का जो उससे 8वां घर है, जो 10वें घर से 8वां घर है अर्थात आपका 5वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह पिता की आयु को दर्शाता है। पहले आपने पंचमेश का विचार करना है कि पंचमेश कहाँ पर बैठा है और उसकी सूर्य के साथ मित्रता है अथवा वो सूर्य का शत्रु है। यदि पंचमेश दशमेश का शत्रु हो अथवा सूर्य का शत्रु हो तो पिता के लिए अनिष्टकारी है और जो दुर्घटना आदि जो उत्पन्न करता है। और यदि मित्र है तो संतान से भी सुख मिलेगा और साथ में जो शरीर है वह भी निरोग रहेगा और जो कारोबार है उसमें भी उन्नति होगी। यहाँ से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात
आपका व्यय भाव, इसका भी आप विचार करें, क्योंकि जो 12वां घर है आपका, वह पिता के लिए कष्टकारी होगा। इसमें जो संपत्ति है उसका क्रय विक्रय आपके लिए हानिकारक है। और दूसरा, यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसमें उलझने उत्पन्न होगी यदि यह 12वां घर आपका पीड़ित हो। यहाँ पर यदि सौम्य ग्रह बैठे हैं तो आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन यदि क्रूर ग्रह शनि राहु केतु बैठे हैं तो आपके लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा। अर्थात जो विदेश यात्रा है उसमें उन्नति देगा, और जो खर्च है उसमें कमी करेगा, और जो आपके व्यसन है, व्यय है, उसको भी यह कम करेगा। और यदि राहु के साथ, शनि के साथ अथवा सूर्य के साथ केतु हो, तब भी यह ग्रहण योग बनाता है, जो कुछ स्थानों पर बैठ करके यह पिता के लिए लाभकारी होगा। यदि 6ठे भाव में बैठा है तब पिता के लिए लाभकारी है, यदि 8वें भाव में बैठा है तब पिता के लिए लाभकारी है, यदि यह 12वें भाव में बैठा है तब भी पिता के लिए लाभकारी है। इसमें जो रोग और शत्रु का नाश करेगा, आयु में वृद्धि करेगा, खर्च और क्लेश में यह कमी करेगा। लेकिन यदि यह उससे चौथे भाव में बैठा है, 10वें से चौथे अर्थात लग्न में बैठा है, तो पिता को चिंता देगा, शारीरिक कष्ट देगा। और यदि यह 5वें भाव में, यहां से 5वें भाव में बैठा है सूर्य और केतु, तो पिता के लिए संतान का विरोध उत्पन्न करेगा। आपने जो 5वां भाव है उसका विचार न करके जो दूसरा भाव है उसका जो संबंध है वह पिता के साथ है। और साथ में यदि सूर्य केतु दूसरे भाव में बैठे हैं तो यह पिता पुत्र में विरोध उत्पन्न करते हैं। और यदि यह यहाँ से 6ठे भाव में बैठा है तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, रोग और शत्रु का नाश करेगा, जो बंधु वर्ग है उसमें वृद्धि करेगा। और यदि चौथे भाव में आ जाए तो यह आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा। भले ही सूर्य केतु हो, सूर्य शनि हो, सूर्य राहु हो, इनमें से कोई भी योग यदि चौथे भाव में बैठता है तो पिता की संपत्ति का नाश भी करेगा और माता को भी है कष्टकारी होगा। यदि 5वें भाव में है तो यह आपके लिए अच्छा कहा गया है। 6ठे भाव में अर्थात यहां से यदि हम गिनते हैं तो ये 9वां भाव आ गया। 9वें भाव में भाग्योन्नति को देने वाला है, आपके रोग और शत्रु का नाश करने वाला है। यदि यहाँ से हम गिनते हैं तो जो आपका 7वां भाव है पिता के लिए ये 10वां भाव हो गया। और इसलिए यह यहाँ पर बैठ करके सूर्य केतु, सूर्य शनि, सूर्य राहु यदि आपके 7वें घर में बैठे हैं तो पिता के लिए उन्नति को देने वाले हैं। यदि यह 8वें घर में अर्थात पिता के एकादश भाव में बैठे हैं तब भी आपके लिए लाभकारी है। यदि 9वें भाव में अर्थात पिता के जो 12वें भाव में बैठे हैं तब भी क्लेश और खर्च को कम करेंगे, भाग्य को उन्नत करेंगे। और उसके बाद जो योग आता है पिशाच योग, शनि और राहु, यदि शनि और राहु चौथे भाव में बैठे हैं तो माता पिता में झगड़ा होगा। यदि लग्न में बैठे हैं तब भी पिता को संपत्ति का नाश होगा। यदि 7वें घर में बैठे हैं तब यह भाग्य को, कारोबार को नीचे की ओर लेकर के जाएगा। और यदि यही राहु मंगल के साथ है, मंगल एवं जो राहु है यह अंगारक योग बनाते हैं। यह भी पिता के लिए कुछ स्थानों पर बैठ करके कष्ट देता है। यह कष्ट कैसा होगा, और जो राहु और शनि का है वह कष्ट कैसा होगा, यह आपके लिए प्रत्येक स्थान से विचार किया जाता है। अर्थात 10वें घर से जब ये चौथे भाव में अर्थात 10वें से 7वें भाव में आते हैं तब ये संपत्ति का नाश करेंगे और जो जीवन साथी है उसके साथ भी कलह होगा।
दोस्तों इस प्रकार यह जो योग है वह पिता के लिए हानिकारक कहे गए हैं और कुछ स्थानों पे यह पिता को लाभ देते हैं। जब यह चौथे घर में होते हैं तो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। हम जो आगे आने वाली वीडियोज हैं उनमें विचार करेंगे कि यदि यह सूर्य के साथ राहु बैठा है तब पिता को कैसी बीमारी हो सकती है, और यदि यहां पर बैठा है अर्थात आपके लग्न में है तो पिता को कैसे संपत्ति का जो नुकसान है वह होगा, और किसके साथ आपका झगड़ा होगा, अथवा जो नई क्रय विक्रय करते हैं आप नई जमीन खरीदते हैं कहीं उसमें तो कोई उलझन नहीं है। ऐसा जो विचार है, यह जो आने वाली वीडियो जो है पिता का कारोबार कैसा चलेगा और किस ग्रह से पिता को लाभ होगा और कहाँ बैठ करके यह पिता को नुकसान करेगा, यह हम जो आगे आने वाली वीडियो जो है उनमें बतलाएंगे। इसलिए हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, और साथ में जो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। कोई आपके मन में प्रश्न है तो वह नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, आपको उत्तर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।